हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणाखम् अद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे नाखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम बहुत सुंदर बात है जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध ऐसे है कि हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। पहले भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के नाम समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, अध्यात्म के गुरु की अवज्ञा करना और उनसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्मकांड के समान समझना। 10वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। माता जी कल के बारे में बता दीजिए, कल गुरु जी ने क्या बताया? जी कल गुरु जी ने पिछले सत्र के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हुए बोले कि इमोशन किससे हमारा उत्पन्न होता है, भावना किससे उत्पन्न होता है कि जब हमारे इंद्रिय हरे कृष्ण जब हमारे इंद्रिय विषय से टकराते हैं, संस्पर्श में आता है, तब हमारा इमोशन जो भावना उत्पन्न होता है। और इमोशन इंद्रिय से बोलते हैं कि गुरु जी दिए पढ़ा है कि बोले कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और उन इंद्रिय विषय क्या है, बोले 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय विषय है, जो आंख कान नाक। आंख का आंख इंद्रिय और इसका इंद्रिय विषय होता है जो रूप रस, आंख कान नाक और त्वचा और जीवा त्वचा। और इसका इंद्रिय विषय होता है कि रूप रस गंध स्पर्श और शब्द।
इसलिए पहले गुरुजी 500 को 5 जानवर के साथ उदाहरण देके हमें वो समझाया कि आंख के लिए कौन सी पतंगा कौन सी चिड़िया ये ट्रक में आता है, उसका उदाहरण देते हुए बोले कि पतंगा जैसे आंख के द्वारा आकर्षित होकर आलोक को देख के आकर्षित होके उससे चिपक जाता है और अपना छोड़ देता है। उसी तरह हम अपने जीवन में से उसको कैसे लेंगे। तो गुरुजी ने यहाँ बोला कि हम जब देखते हैं कभी कुछ चमकीले बाजार में कुछ चमकीले चीजें देखते हैं, जैसे नारी के लिए वो साड़ी, वो अच्छे सुंदर गहना और साड़ी ऐसे, और पुरुष के लिए जो अपना शर्ट शर्ट या कुछ चीजें देखते हैं, तो हम उसको लाने के लिए कैसे करके हम लाएंगे। तो लाने के बाद भी हम पछताते हैं कि क्यों लाया इसको इतना खर्चा करके, कि ऐसे हालत में हम क्या करना चाहिए। तो गुरुजी सॉल्यूशन देते हुए बोले कि उस समय हम ये सोच लेते हैं कि भगवद गीता में समझा जाता है कि भगवान ने कहा है जब इंद्रिय विषय से टकराता है, जब हम इंद्रिय को खुश करने के लिए कुछ, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, तो उससे हमें दुख ही मिलता है। तो ये सोचना चाहिए। तो दूसरा उदाहरण कान के लिए कान के लिए देते हैं, और कान के लिए उदाहरण हिरण का लेते हैं। हिरण को अच्छे से म्यूजिक संगीत सुनाकर भी ट्रैप किया जाता है। शिकारी ऐसे करता है। तो हम भी जब वो बाहर में जाते हैं, कभी हमारा प्रिय गीत जो पहला का पिछले का जो कुछ फिल्मी का संग बोल लग जाता है, तो हमें उस हम जितने भी ना सुनने के बाद भी वो हमारे कान में थोड़ा सा लग जाता है, तो हम दिन भर उसको गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा पहले का अभ्यास था। तो इससे बचने के लिए भी हम उस समय भगवान का नाम लेना कि हरे कृष्णा नामते सुनना। फिर कान से नाक का, फिर इसके बाद नाक का उदाहरण से गुरुजी ने बोले कि नाक के लिए भ्रमर का उदाहरण देते हैं। भ्रमर फूलों का सुगंध में इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है कि वो फूलों में ऐसे चिपक जाता है, उसको पता नहीं चलता है कब शाम हो गया। तो जो फूल अपना पंखुड़िया बंद कर देता है, वो उसके अंदर ये उससे बाहर नहीं निकल पाते और अपना शरीर भी त्याग देता है उसके ट्रैप में आके। इसी हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड प्रणाम। सेवक ओके, हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता के सत्र में। जी तो हम शुरू करते हैं। शिक्षा वाला प्रभु आए हैं। जी गुरु जी। शिक्षा वाला प्रभु लिंक का जरा देखिए तो सही लिंक गया है या फिर दो लिंक गए हैं दोपहर सुबह की तरह। चेक करते रहिए, जी गुरु जी। ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग उधर चले जाए। तो कल हमने एक चर्चा की थी किस तरह से हम भावनाएं हमें बांध देती हैं, या फिर पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं इमोशन के ऊपर, क्योंकि इमोशन ही हमें बांध के रखे हैं और ये इमोशन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस पे काफी चर्चाएं कर रहे हैं लगातार। मुझे लगता है 2 हफ्ते हो गए, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है हमारा। उसी के ऊपर हम बहुत सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को समझे, जाने, पहचाने, कहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है इस तरीके से, और अपने आप को सफल बनाए। तो जो भी नए भक्त हमारे ग्रुप में आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो आपको एक कॉल आया होगा और कॉल के ज़रिए आप जॉइन किए होंगे। और जी तो आपका स्वागत करता हूँ मैं हमारे ग्रुप की ओर से कि आप सत्संग में आए हैं, और हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कृष्णा। करते हैं दोनों प्रणाम कि प्रभु जी। आज का हरे दिन कृष्णा। आपका मारुति एक माता जी, आध्यात्मिक सुमिता माता जी, शुभारंभ ठहरे। कृपया नए लिंक से और ज्वाइन कल कीजिए, उधर एकादशी क्लास है, लगी हुई है। सबके लिए ये एक अनाउंसमेंट है। से हरे कृष्ण के प्रभु जी। महेश प्रभु जी। अशोक चावला प्रभु जी। कौन सी एकादशी है? बरूथनी। हरे कृष्ण। कल नहीं गुरुजी, परसों। कल अनाउंसमेंट कभी हुआ था? कल है या परसों है? कल है गुरुजी। कल की है प्रभु जी। कल कल है ना? जी। कल है गुरुजी, प्रथम हाँ, एकादशी। कल है तो कल करेंगे जी। कल हम व्रत रखेंगे सब लोग, ठीक है। तो कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन जो पहली बार कर रहे हैं एकादशी का व्रत, तो उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं कि सुबह हमको जल्दी उठना होता है ब्रह्म मुहूर्त पर, और हम सुबह हमारा 4 बजे जपा सेशन होता है, मेडिटेशन करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के नाम के ऊपर। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, और कम से कम हम कल अधिक से अधिक हरिनाम की मालाएं जपते हैं। कृष्ण को याद करना चाहिए उपवास के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो भगवत गीता का एक श्लोक हम लेते हैं। सबके पास भगवत गीता है? कितने लोगों के पास भगवत गीता है? घर को रेज कीजिए। भगवत गीता है। हेलो प्रभु जी। तो जी प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। एकादशी के दिन राधे राधे का जाप करना कि हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना? नहीं, हम जब हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र का हम जाप करते हैं। ये और टाइमिंग जी टाइमिंग प्रभु जी, जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? टाइमिंग कितने बजे करना चाहिए सुबह? टाइमिंग 4 बजे है ना? आप आपका ओके। जरा चेहरा भी दिखाइए, है ना, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपका सुंदर चेहरा। यस प्रभु जी। ओके जी, थोड़ा सा कुछ। ओके ओके, धन्यवाद। देख, इतना सुबह तो हम लोग के काम करते हुए जागना मुश्किल होता है। हाँ कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार तो आप कर ही सकते हैं ना, हाँ, अच्छा। है ना। तो कोशिश कीजिए फिर सुबह जगने की।
4 बजे। ओके हाँ हाँ। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक जी, श्लोक क्रमांक 28 लेते हैं आज हम, पहले अध्याय का। अर्जुन उवाच। ओके, सब लोग पहला अध्याय का 28वां श्लोक खोलिए जी, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बार पढ़ता हूँ श्लोक को, और कोई किसी को अगर पढ़ना है तो वह फिंगर को रेज कर सकता है और अनम्यूट कर सकता है ना। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं वचनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं उपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी प्रभु जी। जी ओके, और कोई इसको दोहराना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चा प्रभु अपन लीजिए। अशोक चावला प्रभु जी, बताइए। साहू चिंटू बोलिए जी। आवाज मेरा आ रहा है सब? हरे कृष्ण। जी आ रहे हैं। आ रहा है ना आवाज? जी गुरुजी आ रहा है। ओके जी। नेक्स्ट सुनीति देहुरी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी अर्जुन उवाच दृष्टेन स्वजनं कृष्णं जुजुष्टु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण गुरु। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट विजय पांडे। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन दृष्टा इमं सज्जनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरि कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके जी। रामायण। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत से भक्तों को प्रणाम। अर्जुन उवाच दृष्टे इयं वचनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट शीला बैरागी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच दृष्टेमिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सम् उपस्थितं मुखं परिशुष्यति। ओके नेक्स्ट देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु नाम स्मरण। अर्जुन वाच दृष्टा इदं जनं कृष्णं युयुत्सं उपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ओके जी, तो इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं। अर्जुन ने कहा कि तथा अपने शरीर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ठीक है, तो ये अनुवाद है जिसमें अर्जुन ने हृदय की भावना व्यक्त करा। तो अभी हम हमारे विषय पे चर्चा करते हैं
कि किस तरह से हमने काफी चर्चा कर रहे हैं कि अध्याय में कि हम धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन और संजय, चार जो लोग हैं ये सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं और सैन्य निरीक्षण करते अपने अलग भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो जी, तो आज मैं आपको थोड़ा सा अध्याय के बारे में जानकारी देता हूँ, थोड़ा पूर्वक सुनिए। तो मैं पहला अध्याय पूरा कंप्लीट करूंगा शॉर्ट में, और फिर हम अर्जुन की साइकोलॉजी है या अर्जुन का मनोभाव है या फिर भावनात्मक परिपक्वता हम कैसे लाए अपने जीवन में, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितना आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना आपको ये पहला अध्याय समझ में आएगा। और अगर आपका ध्यान नहीं है तो शायद आप कोई ऐसे लाइन आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जिससे फिर अध्याय एक हमको समझ में नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भगवद गीता समझने के लिए सबसे पहले है हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और ये श्रद्धा है ये हमें भक्तों के संगति में प्राप्त होती है, और फिर भक्तों की संगति में ही हमें आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, ये साइंस है। साइंस मतलब ये विज्ञान है। भगवान की भक्ति कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये पहले हमें समझ में आना चाहिए। भगवान की भक्ति ये एक विज्ञान है ना। ऐसा नहीं कि आज मुझे कृष्ण के बारे में पता चला है और फिर मैं कृष्ण को याद करूंगा और कल रात को मैं या आज रात को सोऊंगा, कल जैसे सुबह मेरी आंख खुलेंगी तो मैं कृष्ण का भक्त रहूंगा या हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग ये हमारे अंदर के अनर्थ है, उसको निकालकर हमें भगवान के समक्ष सेवा करने में या खड़ा रहने में योग्य बना देता है। तो इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमें बांध देती हैं, और हम जब भावनाओं के में बंधे जाते हैं तो फिर उसमें से निकलना कठिन हो जाता है। जी, कौन मुझे बताएगा कि क्यों हमें कठिन हो जाता है हम जब भावनाओं में बंधे जाते हैं? तो जी, थोड़ा सा अपना अपना विचार आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई ऐसा प्रवचन नहीं हम करते हैं, यहाँ पर हम अपने विचार रखते हैं, और आप थोड़ा सा इसमें चर्चा में भाग लीजिए कि क्यों हम भावनात्मक रूप से बंधे होने के पश्चात पता होकर भी निकलना कठिन हो जाता है। जी, तो ओके। माया की वजह से। जी जी, मैं आपका नाम लूंगा, महेश पांचाल जी। जी, माया की वजह से। ठीक है, ओके, माया की वजह से। और पहले तो माया किसे कहते हैं ये भी हम जानेंगे, है ना जी। राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इच्छा होती है, इच्छा के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके प्रति? जो चीज मुझे चाहिए होती है, जो नहीं तो कुछ चीज नहीं होनी चाहिए होती मेरे हिसाब से, तो उसके वो नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, ये उस पे नहीं तो ये मेरे को चाहिए चाहिए करके वो अटैचमेंट, वो विषय के प्रति अटैचमेंट। ओके, विषय के प्रति अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट मतलब आसक्ति, हिंदी में उसको आसक्ति कहते हैं। ओके जी, तो आसक्ति का निर्माण कैसे होता है? चिंतन से होता है। वही चीज हम सोचते रहते हैं ना दिन भर रात भर, और फिर वो चीज के प्रति फिर हमें एक ऐसी आसक्ति हो जाती है कि फिर व्यक्ति सोचता है कि ये मुझे चाहिए किसी भी हालत में, बराबर है। ऐसा फिर हमारा एक मनोभाव हो, और फिर जैसे हम उस चीज को स्वीकार करते हैं और फिर हम ट्रैप हो जाते हैं, जैसा कल हमने चर्चाएं की है ना,
किस तरह से पतंगा ट्रैप हो जाता है, किस तरह से हिरन ट्रैप हो जाता है, किस तरीके से मछली है वह ट्रैप हो जाती है, किस तरह से वो भंवरा है या मधुमक्खी है वो ट्रैप हो जाती है, और किस तरह से हाथी ट्रैप हो जाता है। तो हमारा सबका जीवन ऐसे ही है, बराबर है। अगर आप देखोगे बचपन से लेके अभी तक हम सब लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं, इसलिए तो हम टेंशन लेके घूमते हैं, बराबर है ना। टेंशन लेके क्यों हम घूम रहे हैं, उसका मूल कारण यही हम ट्रैप हुए हैं। तो पहली अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि मैं जाल में फंस गया हूं, ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये आप जानते हैं मैं फंसा हूं तो ही हम निकलने की चेष्टा करेंगे, बराबर है। नहीं तो हम क्यों निकलेंगे, क्योंकि मैं सोचूंगा मैं तो आजाद हूं, लेकिन हम यहाँ पर आजाद है नहीं है। हम चाह कर भी चीजें कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना जी। ओके जी, तो मेरा ये जो सवाल है जी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप राय दीजिए जी। नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक चीजों से अधिक लगाव हो रहा होना। हाँ, अधिक लगाव होना जी, लगाव, आसक्ति, बराबर, माया, जो आप कह रहे हैं वो सब सही है जी। और कोई जी इसके अलावा जी, जितना पार्टिसिपेट करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं तो आप सुनते रहोगे तो शायद बोर हो जाएंगे जी। कृष्ण दामोदर दास। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो है हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं ना, तो इस वजह से हम इस भौतिक संसार में फंसे हैं, तो इसी वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं ना इस संसार से। जी, निकल नहीं पा रहे। कल मैंने किसी को एक एग्जांपल दिया था, याद है कि जनक महाराज के पास अष्टवक्र मुनि आए थे, और अष्टवक्र मुनि को जनक महाराज सवाल पूछते हैं कि ये माया मुझे क्यों इतना पकड़ी हुई है। तो याद है वो अष्टवक्र मुनि क्या करते हैं फिर, है ना, जोर से भागते हैं और पेड़ को पकड़ते हैं, और क्या बोलते हैं, चिल्ला कर कहते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, है ना। क्यों ऐसा करते हैं वो, लोगों को लगता है कि पागल हो गए लगता है ये अष्टवक्र मुनि, लेकिन अष्टवक्र मुनि पागल थे नहीं, नहीं। अष्टवक्र मुनि बुद्धिमान थे। वो जनक महाराज को मैसेज देना चाह रहे थे कि मैंने ही पकड़ा हुआ है, किसको, किसको पकड़ा है मैंने माया को, पेड़ को। माया मतलब, अभी माया के रूप कितने हैं, तो माया के रूप अनंत रूप है, बराबर है। अगर मुझे मेरे परिवार वालों को देखकर अगर कृष्ण की याद नहीं आती है, तो वो परिवार वाले क्या है मेरे लिए, माया है तो। माया है। अभी आप है ना? बराबर है। माया का अर्थ है, माया का अर्थ ये है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखकर मुझे भगवान की याद नहीं आती है, माया है। ठीक है, तो इसको आप जरा लिखिए, माया किसे कहते हैं सबसे पहले। अगर आपके पास नोटबुक और पेन होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो माया किसे कहते हैं कि जिस वस्तु और व्यक्ति को देखकर मुझे कृष्ण की याद नहीं आती है, उसे हम माया कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सबको। तो माया मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। जैसे अभी मान लो कि अभी आप किसी के माता होंगे, किसी के पिता होंगे, लेकिन मैं आपको कहूं कि आप माता पिता कितने साल के लिए रहेंगे, तो आप कहोगे कि 30 साल, 40 साल, 25 साल, मैक्सिमम 50 साल। उसके पश्चात फिर हम माता पिता केवल नाम के लिए रहेंगे, फिर जैसे हमारा शरीर छूट जाएगा हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाता है जी। ओके, और कोई राय देना चाहेगा इस पे जी। जी, रेखा काले, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। हाँ, हरे कृष्ण। कामना की वजह से हर एक रिश्ते में हम कामना ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ इससे लोभ हो जाएगा, मोह रहता है, और ये रिलेशन मैंने अगर खराब किया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे सोचिए, मेरी वजह से ही ये रिश्ता टिक जाएगा, ऐसी भावना से माया में अड़क जाते हैं। ओके जी,
तो कामना का अर्थ है अपेक्षाएं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अपेक्षा के कारण ही मेरा किसी के साथ जमता नहीं है? फिंगर को रेस कीजिए कि मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ लोगों से, इसके लिए वो मेरे पास आते भी हैं, तो फिर मेरे से दूर भाग जाते हैं। जी, ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। जी, अपेक्षाओं का ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इसके लिए हमारे किसी के साथ बनती नहीं है, या फिर हर एक व्यक्ति को लगता है कि कोई तो मेरी सुने, है ना? तो इसके लिए हम फिर ऐसा व्यक्ति ढूँढते हैं, और वो जब हमारा सुनता नहीं है, फिर हम उसको दूर भगा देते हैं, है ना? तो ये इस संसार का पॉलिसी है। तो हमारा मन पहले कहता है कि मुझे कुछ चाहिए, 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 फिर चिंतन करता है। ये मिलती है वो चीज़, या वो फिर हमें उसकी कदर नहीं होती है, और फिर थोड़े समय हम उस व्यक्ति के प्रति अपना समय बिताते हैं, या उस व्यक्ति के प्रति समय बिताते हैं, और फिर समय के प्रभाव से हम उससे आसक्त हो जाते हैं, हमारी भावनाएँ उसमें चली जाती हैं, और फिर वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, और फिर हम फिर मछली की तरह तड़पने लगते हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर हम देखोगे, तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति के प्रति हम कुछ समय रहते हैं, हम उसको लगाव हो जाता है, लगाव होने से अपेक्षाएँ हो जाती हैं, अपेक्षा टूट जाती है तो काँच के टुकड़े जैसे, है ना, उसका जैसे काँच कैसा होता है, गिरने के पश्चात टुकड़े-टुकड़े होते हैं, और फिर वह व्यक्ति अ, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार के दर्द भरे गीत सुनता रहता है, ऐसा ही कुछ होता है, और फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, निराश हो गया हूँ। फिर वो धीरे-धीरे और सोचता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, और फिर सोचता है कि मेरा अभी क्या होगा? और फिर वह ऐसी ज़िंदगी जीता है, रोते हुए है ना? तो इस तरह से पूरा ट्रैप होता है ये इमोशन, है ना? जी। तो गीता के पहले अध्याय में लोग अपने इमोशन व्यक्त करते हैं। धृतराष्ट्र इमोशन व्यक्त करता है, कहता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, अभी मैं पूरा अध्याय आपको बताने जा रहा हूँ। मैक्सिमम मैं आधा घंटे में आपको पूरा पहला अध्याय बता दूंगा, ठीक है ना? अभी 3:35 हुआ है, 4 बजे तक 25 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा, और 4 से 4:10, 4:15 तक मैं किस तरह से हम इमोशन को परिपक्व करें ये बताऊंगा, और 4:15 से 4:30 हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। 4:30 बजे हम पूरा क्लोज करेंगे, ठीक है? तो 1 घंटा आप रैप्ट अटेंशन से सुनिए कि पहला अध्याय किस तरह से बताया गया है, और फिर हम का जवाब दीजिए प्लीज। क्या अगर बताना है आपको? जी, कुछ पूछना है? हाँ, आप, कुछ पूछना है आपको? हाँ, बस एक सवाल है, मेरी लाइफ का सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे जवाब दे सकते हो। मेरी लाइफ में ना मैं हाँ, बोलिए ना। इतना ज़्यादा मानती हूँ ना कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जो पर्सनल लाइफ़ है, अगर मैं उनकी भक्ति करती हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ देख नहीं पाऊँगी, तो मैं क्या करूँ? जी, आपने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जी, सुना है ना? हाँ। कोई चीज़ हमको चाहिए तो कुछ चीज़ें हमको छोड़नी भी पड़ती हैं, और लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, हाँ, आप मेरी बात सुनिए ना अभी, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर लड़का नहीं, होता तो आवाज़ कोई मेरा टेंशन नहीं। नहीं, मैं किसी फैमिली में दे देती, बट मेरी बच्ची है और मुझे भक्ति भी जी, करना जी, है, जी। कैसे करूँ? मुझसे कोई अपराध ना हो, वैसा मुझे एक रास्ता बताओ जो मैं दोनों कर सकूँ। पहले तो आज आप पूरा सत्र अटेंड कीजिए, और अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी बेटी है, तो आपको बेटी को आप भगवान ने मुझे ज़िम्मेदारी में दिया है कि उसको भगवान का भक्त बनाओ, है। आप उसको ऐसा मत देखिए कि इसके वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, इस तरीके से, है ना? तो जो ऑब्स्टैकल होता है हमारे मार्ग में, उस ऑब्स्टैकल भी आप इस रूप में देखिए, है ना? गीता हमें क्या बताती है कि गुरु जी बीच बीच में आवाज आपकी जा रही है। ख्वाहिश तो चाहिए।
हरे कृष्ण। अभी आ रही है आवाज मेरी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी जी गुरु जी आ रही है। ओके, तो मैं अभी लोकेशन चेंज किया हूँ, थोड़ा बाहर आ रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था आपको कि भगवत गीता हमको ये सिखाती है कि कोई भी समस्याओं को या कोई भी विपत्ति को हमें अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो पूरे भगवत गीता में गुरु जी आवाज फिर चली गई आपकी। ये कारण को तुम अवसर के रूप में देखो। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। कृष्ण हमको सिखाते हैं कि डोंट सी द ऑब्स्टैकल, सी द अपॉर्चुनिटी। तो बस हमको यही चेंज करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, वहां पर समस्या है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से भक्ति नहीं हो, घर में परिवार में बहुत अपोज है, परिवार के लोग मुझे समझेंगे नहीं, कृष्ण भक्ति अलग ही रास्ते में लेके जाती है, पूरी दुनिया अलग रास्ते है, कृष्ण भक्ति अलग रास्ते है, मैं कैसे करूं, मुझे समझेगा, काफी विचार आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इन चीजों को हम अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। और आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति, अगर उसको लंबी छलांग अगर लगानी है तो पहले उसको पीछे जाना पड़ता है ना। आपने ओलंपिक में कुछ गेम देखे होंगे कि किस तरह से वो पहले पीछे जाता है और फिर वह बड़ी छलांग लगाता है ना। तो तो हमें उस छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे भी जाना पड़े, कोई बात नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है एक्चुअली, जिसको काउंसलर और मेंटर कहते हैं ना आज की दुनिया में। मेंटर काउंसलर का अर्थ है क्या होता है? जो हमें गाइड करे, जो हमें आने वाले रास्ते पर मदद करे, है ना। तो वो व्यक्ति वो चाहिए हमारे जीवन में, तभी जाके ये चीजें स्मूथ होती है। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण। तो बहुत सारा। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता में 4 प्रकार के इमोशन बताए गए हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू 20-25 मिनट में ही बोलता रहता हूँ और फिर बीच बीच में मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं करके। ठीक है। तो मैं एक जनरल आपको फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ, और भी हम डिटेल में भी जा सकते हैं, तो और भी हम डिटेल में जाएंगे। तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र है, वह अपनी इमोशन व्यक्त कर रहा है संजय के सामने कि देखो संजय, मुझे तो दिखता नहीं है, मैं क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकता हूँ, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। तो इसलिए तुम मुझे जरा कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देते रहो। तो इस तरीके से फिर संजय कहता है कि जी ठीक है, आप बताइए। तो पहला ही सवाल धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये सवाल पूछने के पीछे 4 प्रकार का उसका मनोभाव होता है। वो मनोभाव क्या होता है? तो, तो वो मनोभाव कौन होता है, कौन मुझे बताएगा? हमारे पुराने स्टूडेंट फिंगर को रेज कीजिए। उनसे वो 4 कारण थे जिससे धृतराष्ट्र ये कहता है कि मेरे और पुत्र पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके जी, कविता भगत, ये सवाल क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने? जी, नेक्स्ट मोहित कुमार। मैं कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी, क्षमा चाहूंगा प्रभु जी, इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा प्रभु। ये फिंगर को फिर रेस, वापस फिंगर को रेस कीजिए, इसको आता है इसका आंसर। जी, 4 कारण देता है धृतराष्ट्र। एक्चुअली धृतराष्ट्र के मन में 4 विचार घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने वो सवाल पूछा था। जी, ओके। प्रमोद ढाके। क्योंकि धृतराष्ट्र को भीति थी, धृतराष्ट्र को भीति थी कि कौरव सेना से। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 धृतराष्ट्र को भीति उत्पन्न थी
कि ये कौरव सेना से भीष्म ये उसके साथ है, तो न कौरव का युद्ध में जीत नहीं होगी, इसलिए वो भयभीत थे। ओके ओके जी, ओके भयभीत धन्यवाद जी। नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर। इसमें एक तो पहला करुणा का भाव, करुणा दया, और दूसरा पाप का भय, बिल्कुल नाश और संकर, और चौथा है सुख की आशा। कोई बात नहीं नहीं, ये सब आप दूसरा ही बोल रहे हैं। हम अर्जुन की मनस्थिति नहीं बोल रहे, यहाँ पर हम धृतराष्ट्र की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जी। राज्य लक्ष्य अच्छा, देशराज की तो हाँ, ये देशराज की स्थिति। अच्छा, देशराज की स्थिति तो इसको एक तो चिंता भय वो गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आवाज मेरा आ रहा है? चावला प्रभु आ रहे गुरु जी, अभी गुरु जी बोल ही रहे हैं ना, अभी तो सतीश प्रभु जी बोल रहे हैं जी। ये 4 कारण है। नंबर 1 है मेरे पुत्रों को राज्य मिले। ये पहला उसका कारण। गुरु जी की आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, कट रही है आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, आवाज आ रही है अभी? जी आ रही गुरु जी। ठीक है, तो जी, तो ये 4 कारण निराशा। जी 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 जी, ये सतीश प्रभु जी जी, समझ में आया मुझे। तो पहला है कि भय था धृतराष्ट्र को कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो ये लोग एकत्रित हुए हैं, और कुरुक्षेत्र का प्रभाव से, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र भी है, तो इसके प्रभाव से कहीं मेरे पुत्र समझौता तो ना कर बैठे, ये एक भय था धृतराष्ट्र को। और दूसरा था कि आशा थी कि ताकि पांडवों को अगर कुरुक्षेत्र का प्रभाव का अनुभव हुआ तो शायद ये लोग कहेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और फिर हमारी विजय हो सकती है। और तीसरा था शंका थी। शंका इस बात की थी कि शायद मेरे पुत्र है वह विजय होंगे, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में थे। और चौथा था कि उसको इच्छा थी कि धृतराष्ट्र चाहता था कि मेरे पुत्रों को ही राज्य मिले। तो इच्छा, भय, आशा और शंका, ये 4 चीजें धृतराष्ट्र के इमोशन या धृतराष्ट्र के भावना में जग जाती है। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है जो अभी अभी मैंने कहा? प्रभु जी, आप दोबारा से इसका करना चाह रहे? दोबारा मैं कह रहा हूं, सुनिए। ये सवाल पूछने के पीछे धृतराष्ट्र की मनस्थिति ये थी कि पहला है इच्छा। इच्छा क्या थी धृतराष्ट्र की? कि मेरे ही पुत्रों को राज्य मिले। दूसरा भय था। किस बात का भय था? कि मेरे पुत्रों को अगर धर्म क्षेत्र के प्रभाव से उनके मन में अगर वैराग्य आया, तो मेरे पुत्र दुर्योधन ने अगर सरेंडर किया तो पांडव लोगों को राज्य मिलेगा, ये भय था। और तीसरा आशा थी उसको। क्या आशा थी? कि शायद पांडवों को
धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वैराग्य आए और वो लोग सरेंडर करें, ताकि मेरे पुत्रों को युद्ध न करके ही राज्य मिले। और चौथा था शंका थी कि मेरे पुत्र इतने नालायक है, इतने अधर्मी है कि इनको राज्य शायद ही मिलेगा। तो ये 4 चीजें धृतराष्ट्र के मन में घूम रही थी। तो इसलिए जो व्यक्ति है वह अपने लिए जीता है, खास कर मैं और मेरा परिवार या मेरा समाज या फिर बस मेरे रिश्ते, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ये 4 चीजें होती है हमेशा। उसके मन में शंकाएं होती है, चिंताएं होती है, भय होता है और झूठी आशा के साथ जीता है वो। ठीक है, तो ये हो गया धृतराष्ट्र की इमोशन या धृतराष्ट्र की मनस्थिति कह सकते हैं। कि इसमें किसी को डाउट है तो फिंगर को रेस कीजिए धृतराष्ट्र के ऊपर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, ठीक है। अभी हम दुर्योधन के पास आते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर दुर्योधन के पास आते हैं। अभी जैसे ही संजय कहता है कि दुर्योधन तुम्हारा बेटा है ना, वह द्रोणाचार्य के पास जाता है। और क्यों जाता है द्रोणाचार्य के पास? नंबर 1 है वो गुरु के दोष दिखाता है। तो दुर्योधन के गुरु थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के दोष दिखाता है कि आपने पांडवों के सेनापति और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण अभी वह हमारा सरदर्द हो चुका है। और आपको पता था कि वह क्यों पैदा हुआ है, आपको मारने के लिए। तो आप कितने मंद बुद्धि है, आप कितने बेवकूफ है कि आपने धृष्टद्युम्न को ज्ञान दिया। तो यहां पर दुर्योधन अपने गुरु के दोष दिखाता है। ठीक है, तो जिसने अपने गुरु के दोष दिखाए उसका समझ लो आध्यात्मिक जीवन 0 हो गया या माइनस में चला गया, है ना। तो दुर्योधन का सबसे बड़ा बेवकूफ था कि वह गुरु के दोष दिखाया, है ना, मनस्थिति। फिर जी दूसरा पॉइंट है दुर्योधन का कि दुर्योधन फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि पांडवों की सेना को देखो और अपनी सेना को देखो। पांडवों की सेना है वह भीम से सुरक्षित है और हमारी सेना पितामह भीष्म से सुरक्षित है। तो दुर्योधन के मनोभाव का दूसरा परिणाम था कि वह हमेशा हमेशा तुलना करता है, कंपेयर मेंटेलिटी, ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या थी दुर्योधन में, ये दूसरा पॉइंट था। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य को कहता है कि आप है वह मेरे सबसे ग्रेट धनुर्धारी है और पितामह भीष्म अभी बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कौन मुझे बताएगा दुर्योधन यह कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के लिए इतना कॉन्फिडेंस क्यों था उसमें? क्या ऐसा कारण था? फिंगर को रेज कीजिए, कौन मुझे बताएगा दुर्योधन क्यों इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको विक्ट्री होगी? जी ओके, राज्य लक्ष्मी। नेक्स्ट कृष्ण दामोदर दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु। प्रभु जी, एक तो उनके पास धनुर्बीजों से पितामह अधिक बलशाली थे, फिर उनके पास जो भगवान की सेना थी वो थी, इस वजह से वो अपने आप को
कोई बलशाली मानता था कि भी मैं युद्ध जीत लूंगा। ओके, धन्यवाद। विजय पांडे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। था सर, प्रभु जी भीष्म पितामह और दूसरे कर्ण पर पूरी तरह से भरोसा था कि ये युद्ध में हमको जिता सकता है। जी, हरे कृष्ण प्रभु। ओके जी। तो 2 कारण आपने सही बताए हैं, तीसरा कारण और था। जी, अखिलेश त्रिवेदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत मेरे आ रही है। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो कारण, तीसरा कारण क्या था कि भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि मैं युद्ध में कष्ट नहीं उठाऊंगा। ओके जी, तो सब लोग लिखिए। 3 कारण थे, द्रोणाचार्य, कर्ण और पितामह भीष्म। इसके बलबूते वह इतना डिंगे हाँक रहा था कि दुर्योधन सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक है जी। तो ओके, तो इस तरीके से ये हो गया दुर्योधन का परीक्षण, मैंने बताया। ठीक है, श्लोक क्रमांक 2 से 11 दुर्योधन बोलता है। श्लोक क्रमांक 1 ये धृतराष्ट्र बोलता है। अभी हम श्लोक क्रमांक 13 से लेके 19 तक बताते हैं कि शंखनाद कर देते हैं, है ना। सबसे पहले शंखनाद करते हैं पितामह भीष्म, जोर से शंखनाद करते हैं। और शंखनाद का परिणाम ये होता है कि उस शंखनाद से पितामह भीष्म ये बताना चाह रहे थे कि देखिए कौरव, देखिए दुर्योधन, तुम्हारी युद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सामने कौन बैठा हुआ है? सामने कृष्ण है, सामने भगवान कृष्ण है। तो इसलिए पितामह भीष्म भी जानते थे कि मैं हारने वाला हूं। ठीक है, मैं हारने वाला हूं। तो संजय फिर कहता है कि भगवान कृष्ण, अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, फिर अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए, और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजित थे। कितने लोगों को ये बात पता है? फिंगर को रेस कीजिए कि अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान जी विराजित थे। जी, ओके जी, विराजित थे। ओके, सबको पता है हनुमान जी थे। वेरी गुड। कौन मुझे बताएगा कि अर्जुन को रथ किसने दिया था, वो जिससे अर्जुन सवार था? फिंगर को रेज कीजिए। अर्जुन को रथ किसने दिया था? जी, बताइए। मोतीलाल चौरासिया। जी, लोग इंद्र ने दिया था गुरुजी, इंद्र ने दिया था गुरुजी। हरे कृष्ण। उसको घोड़े दिए, दूसरे ने दिया शुभांगी पाठ। श्री कृष्ण जी, प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने उनको रथ दिया था। आवाज फिर कट रही है गुरु जी। आवाज नहीं आ रही गुरु जी, आवाज कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, वो रथ किसने दिया था? जी, बताइए मुझे, सुजाता जी। जी, रथ किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया। हाँ, सब लोग लिखे, अग्निदेव ने वो रथ दिया था। वो रथ दिया था अग्निदेव ने अर्जुन को।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी अर्जुन के मन में एक 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 विचार आता है। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि कृष्ण मेरा रथ है वो दोनों सैनियों के बीच में ले चलो। तो यहाँ पर अर्जुन क्या करता, कृष्ण क्या करते हैं? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहे जी आ रहा है आ गुरु रहा जी, है आ ना? रहा है जी प्रभु जी। जी गुरु जी। आ रहा है। ठीक। तो जी, तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच में ले चलो, मुझे जरा देखना है कौन कौन यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वह अर्जुन का रथ दोनों सैनिकों के बीच ले आते हैं और अर्जुन को भगवान कृष्ण अज्ञान में डाल देते हैं। अज्ञान में डालने का अर्थ है कि अर्जुन का मन है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के मन की तरह फिर हो जाता है। अर्जुन के मन में इमोशन प्रकट होते हैं, भावनाएं प्रकट होती है। ओके जी, तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला? जी, फिंगर को रेस कीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला? अभी कीजिए। क्या ऐसा कारण था? कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? जी जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से प्रभु जी, माता जी का दंडवत। गुरु जी इसलिए किया था क्योंकि इस कारण से फिर भगवान दुनिया को गीता सुना सकते थे, क्योंकि अर्जुन के मन में अगर संशय नहीं उठता तो फिर दुनिया को गीता भी कह सकते। तो गीता भी सुना दी और अर्जुन की संशय भी दूर कर दी, दोनों कारण। हरे कृष्ण। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। तो सबका यही उत्तर है या इसके अलावा किसी का उत्तर है कि भगवान ने अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला? जी, विजय पांडे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान कृष्ण जानबूझ के अर्जुन को मतलब सेना के बीच में लेके जो मध्य में लेके गए थे, वो जानबूझ के कहे गए थे भीष्म पितामह देखे, भीष्म पितामह को देख के वो मोह उनको उत्पन्न हो, इसी कारण से वो लेके गए थे कि हाँ अर्जुन गाय का एक वैसे बछड़ा हाँ का हाँ। तरह वो मुंह में फंसे, तब उनको भगवत गीता का ज्ञान का उपदेश दे। यही कारण था प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी ओके, तो भगवान को गीता सिखानी थी, यही एक कारण था। और वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो भगवत गीता का ज्ञान जो लुप्त हो गया था, तो फिर से उजागर करने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समाज के सामने ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा ये उजागर किया था। ओके जी, राज्य लक्ष्मी। इसके अलावा हरे कृष्णा। मेरे को ऐसे लगता है प्रभु जी, जब अंधा माने वो अम, तो भगवान की शरणागति कैसे ले, वो शक्ति ओके। और समर्पित भाव। और एक और रीजन प्रभु जी, अर्जुन को भगवान के बीच में पहले एक फ्रेंड जैसे, दोस्त जैसा रिश्ता था, तो उनको वो भी सिखाना था कि दोस्त से भी ज्यादा भगवान जैसा रिलेशन होने से अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे सोच रहे हैं। जी, तो इसका मूल रीजन ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के निर्देश देकर ब्रह्मांड का उद्धार कराना चाह रहे थे। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने एक माध्यम बनाया। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कृष्ण है, कृष्ण को अर्जुन युद्ध न करने के 4 कारण बताते हैं।
जी, पहला कारण बताते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है क्योंकि मुझे दया है, करुणा है इन लोगों के प्रति। दूसरा कारण कहते हैं कि अगर मैं विजयी भी होऊंगा ना, इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर मैं आनंद किनके साथ बिताऊंगा? तो मुझे आनंद ही नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है सुख की अपेक्षा। तीसरा कारण अर्जुन ये देता है युद्ध न करने का कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, इतने लोगों की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे नरक जाना पड़ेगा, कृष्ण नरक नहीं चाहता। और चौथा कारण देते हैं अर्जुन कि अगर मैं युद्ध करूंगा, इतने सारे पुरुष लोग मारे जाएंगे, सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी और समाज के दुष्ट पुरुष ऐसे स्त्रियों का शोषण करेंगे और उनसे अवांछित संतति उत्पन्न होगी और इससे समाज का विनाश होगा। तो मैं कृष्ण ये नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। इसलिए कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना है, इसलिए कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना है। इस तरीके से पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैंने आपको 20 मिनट में पहला अध्याय थोड़ा सा मोटा मोटी समझाया। पहला अध्याय में एक्चुअल क्या हो रहा है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन डिटेल में हम जानने से अच्छा है कि क्यों ना हम हमारी जिंदगी के डिटेल में जाए, क्यों ना हम हमारे जीवन के डिटेल में जाए, है ना? तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है इतना तक, फिर मैं आगे का हमारा आखिरी सेशन में मैं आ जाता हूँ। ये जो चीज मैंने बताई 15 मिनट में लास्ट, किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ? जी, ओके, मोहित कुमार। कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम से भक्त को दोनों प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को अज्ञान में डाला, लेकिन प्रभु जी गीता में ये भी लिखा हुआ है कि मुझे कि भगवान बोलते हैं कि मुझे उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि अर्जुन ऐसा करे। तो ऐसा लिखने का कारण क्या है प्रभु जी? ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, तुम जो बोल रहे हो। जी प्रभु। ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में क्या होता है, एक्चुअल ड्रामा क्या होता है। पहले अध्याय का ड्रामा हमारी जिंदगी में कैसे होता है, तो ये मैं 10 मिनट में बताता हूँ आपको, और फिर मैं 4:15 बजे जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आप में ले लेता हूँ। तो अभी जो 10 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी का अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। तो कभी कभी जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं और हम आत्मदया में डूबना शुरू कर देते हैं। हम रोने लगते हैं क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ट्रेजेडी ऐसी ही होती है। हम अज्ञान में चले जाते हैं और हमें उस समय कोई समझाने वाला भी नहीं होता है और हम उसी बारे में सोचते रहते हैं। और जब हमारी कोई जरूरत या इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर एक भावनात्मक विस्फोट होता है। पता है, ये सबसे बड़ा डैमेज होता है। अगर हमारे शरीर घायल हो गया, डॉक्टर थोड़ा सा सिलाई करेंगे, टाके में हमको पड़ेंगे और गोली देंगे, इंजेक्शन मारेंगे, हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मन अगर भावनात्मक विस्फोट हो गया हमारे मन के अंदर, तो उसको संवरने के लिए काफी समय लगता है, बहुत समय लगता है। और लोग कहते हैं अरे अभी परिपक्व हो जाओ, मैच्योर्ड हो जाओ, सबके साथ होता है, ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो, है ना? तो इस तरीके से लोग बोलते हैं और हमें लगता है कितने कठोर लोग हैं ये मेरे भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं कितना परेशान हो गई हूँ, मैं कितना परेशान हो गया हूँ। लेकिन वास्तव में ये कड़वी सच्चाई है हमारी जिंदगी की, ये कड़वी सच्चाई है। हमारे अंदर भावनात्मक विस्फोट बहुत बार होता है ना? खास करके तभी होता है जब
हमारा दिल टूट जाता है या फिर हृदय में ऐसा धोखा मिलता है कि व्यक्ति को फिर समय लगता है चीजों को समझने के लिए। तो परिपक्वता का अर्थ क्या है? मैच्योरिटी किसे कहते हैं? कि वास्तविकता को पहचानना कि कोई भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी पड़ेगी, हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ है तो मुझे भगवत गीता खोलनी पड़ेगी। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ है तो मुझे किसी को कॉल करना पड़ेगा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया या फिर मेरे अंदर भावनात्मक विस्फोट हुआ है तो मुझे खोजना पड़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चा है वह रोता है तो माता पिता उसे भोजन दे सकते हैं, लेकिन जब माता पिता रोते हैं ना तो उन्हें भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। बराबर है? तो मैं वापस कह रहा हूं कि जब बच्चा रोता है तो माता पिता उसको खाना देते हैं, लेकिन जब माता पिता रोते हैं ना उन्हें अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। तो भावनात्मक परिपक्वता का मतलब यही है कि हमें अपनी जरूरतें स्वयं पूरे करनी पड़ेगी, हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जब भी कोई भावनात्मक विस्फोट होता है तो हमें हाथ पैर हिलाने चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आएगा, हमको यही कहेगा, कितना रो रहे हो, कितना परेशान हो, अरे भाई जरा उठो, जरा दुनिया को देखो, समझो, इतना ही बोलेंगे वो। लेकिन हमारा जो मन का दर्द है, हमारा जो मानसिक दर्द है, वो हमें ही मिटाना है। मैं परेशान हो गया हूं, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज करो, उसकी सेवा करो, उसको शरण जाओ, या तो फिर जैसे अर्जुन ने शरणागति की, है ना। तो इतना अर्जेंट क्या हो गया, सुन लिए दिए होते। तो जी, तो इस तरीके से जी, तो मैं ये कह रहा था कि भावनात्मक विस्फोट होता है तो उस समय हमें अपने आप को संभालना आवश्यक होता है। और दूसरे अध्याय में भी अर्जुन कृष्ण को यही कहता है कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरुषामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्नान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मातम प्रपन्न। तो ये दो चीजें हैं, ये दो श्लोक ही टर्निंग पॉइंट है गीता का, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगर मैं अब दलदल से निकलूं, कठिन है निकलना, लेकिन मैं दलदल से पुकार सकता हूं, कोई है मेरी मदद करो, इस तरीके से अगर हम पुकारेंगे तो भगवान किसी ना किसी को भेजेंगे। और अगर हम सोचेंगे छोड़ो ना, डूब, सब पूरी दुनिया डूब रही है, मैं भी डूब जाता हूं, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि मैं डूब रहा हूं, तो अगर हमको कोई बचाएगा तो बाहर का व्यक्ति बचाएगा, तो हमें उसको खोजना है ताकि मैं इस दलदल से निकलूं, है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसको कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। अगर मैं भावनात्मक तरीके से बहुत ही फंसा हुआ हूं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा मन मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, हमेशा शाम होती है तो मन में एक उदासी छा जाती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो समझने का आपको इलाज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। तो उस समय हमें सुबह उठना चाहिए 4 बजे, भगवान का जपमाला हाथ में लेना चाहिए, उसमें काफी शक्ति प्राप्त होगी आपको, है ना। तो हमारा एक पहला सेशन हमारा सुबह 4 बजे शुरू होता है, जिसमें 70, 80, 90 लोग आते हैं, जपा करते हैं सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और ये 2 घंटा हम जब हरिनाम, प्रभु जी सुबह 4 बजे नीति, जी सुबह 4 बजे लिंक है, वह हमारे ग्रुप में आती है, उस लिंक को ज्वाइन करके
कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो इस तरीके से अगर हम साधना हमारी अच्छे से हेलो करेंगे, प्रभु जी। जैसे एक मिनट प्रभु जी, मैं मेरे चीजों को कंप्लीट करता हूँ, है ना, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के समय बोलिए, थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और हमारी साधना को अगर हम अच्छे से करते हैं, हमारे मन को सक्षम करते हैं, जिस तरह से शरीर की मसल को अगर मजबूत करना है तो हमें जिम में जाना पड़ता है, उसी तरह से मन की भी मसल होते हैं। तो हमारी मन के मसल को अगर मजबूत करना है तो फिर हमको सुबह 4 बजे उठकर साधना करनी चाहिए। चाणक्य पंडित का भी मैंने कल उदाहरण दिया था। चाणक्य पंडित के पिताजी चाणक्य जब अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, धनानंद के जो राजा है वो मुझे कभी भी हिरासत में ले सकता है, लेकिन मैं तुमको एक ही चीज बेटा बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन को एक सूर्य की तरह बनाओ, दूसरों को प्रकाश दो, लेकिन सूर्य भी नहीं बने कोई बात नहीं, दीपक जरूर बनो और दूसरों को उजाला दे दो। और इसके लिए तुमको तपना पड़ेगा साधना की अग्नि में, है ना, अपने आप को सक्षम बनाओ। तो इस तरीके से फिर वो चाणक्य पंडित ने अपने आप को सक्षम बनाया, है ना। तो हमें आप में वो सब है गुण, ऐसे नहीं है ना, सब में वो चीज होती है, बस उसको फैन करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जिससे वह गुण अंदर के प्रकट हो। तो और इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो सबके हृदय में है, लेकिन जब वो सही कांटेक्ट हो जाता है तो फिर वो हृदय से निकलता है। ठीक है, तो 4:15 बजे है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा, प्रभु जी, बोलना है? प्रभु जी, जो जी 4 जी, बजे माला की जाप करना वो नित्य कर्म करके करना चाहिए कि ऐसा भी बेड पे कर सकता है? अभी कल एकादशी है तो नहाना चाहिए, नहा के करने से अच्छा होता है। सुबह उठिए, नहाइए और 4 अब बजे प्रभु जी, 4:15 बजे बैठ जाइए। अब प्रभु जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुलसी की माला से जाप करना चाहिए कि उद्राक्ष की माला से? कौन सी भी माला से जप कीजिए, 108 मणि होने चाहिए। ओके, दोनों में से कोई भी चलेगा? जी, ओके ओके जी। और ठीक, नेक्स्ट अखिलेश त्रिवेदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जॉब करते समय पर्टिकुलर हम क्या होना चाहिए, जैसे किस की समस्या है तो हम क्या बेड पर कर सकते हैं कुछ अलग हटके करना? जी, जप करते समय हमें मैं काफी बार हम एक्चुअली 4 बजे हम जपा टॉक भी करते हैं, उसमें बताते हैं कि पहली बार अगर आप जप कर रहे हो तो हरे कृष्ण महामंत्र को अपने हाथों से लिखिए, उसको सामने रखिए और उसको पढ़ते पढ़ते जप कीजिए, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो इस प्रकार से आप जप करना शुरू कीजिए और हर एक मणि को जब आप टच करोगे तो पहले पूरा महामंत्र बोलिए और फिर दूसरा मणि लीजिए। तो इस तरीके से 108 बार आपको फेरने से एक माला हो जाएगा। तो शुरुआत को एक माला कंप्लीट करने के लिए 10 से 15 मिनट लग सकते हैं जो नया व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही आपका अभ्यास हो जाता है आपको 7-8। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन ऐसा, जैसे हम कोई पर्टिकुलर स्थान, जैसे अलग स्थान पे कर बैठना पड़ता है आज के टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ कहना है? प्रभु जी? जी, प्रभु जी, अखिलेश त्रिवेदी। हाँ, और क्या पूछना है? जब 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 से संबंधित से प्रभु जी, आप जैसे स्ट्रेस की कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या हम बेड पर बैठकर कर सकते हैं? बैठकर? हाँ, कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो फिर मुंह हाथ धोइए और बैठ जाइए, ठीक है, या बैठकर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूपा विश्वास। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। आप कैमरा को जरा ऑन कीजिए, जो भक्त है ना, प्रश्न पूछना चाहते हैं ताकि
हाँ मेरा प्रश्न एक है प्रभु जी, जे कभी हाँ कभी भक्ति में ना मन थोड़ा उदास हो जाता है, लगता है भगवान से थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा भक्ति कम हो जाता है, उनकी तरफ थोड़ा भाव कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, ये सब क्यों होता है? जी, ऐसा क्यों होता है? जी, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शुरुआत में हमको जब कृष्ण मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, है ना? मैं सुबह 4 बजे भी उठूँगा, 3 बजे भी उठूँगा, 2 बजे भी उठूँगा, उल्टा तो मैं रात को सोऊँगा भी नहीं, ऐसा लगता है, हाँ, बराबर है? शुरू में हाँ, हाँ, शुरुआत में ऐसा लगता है, सबको लगता है ऐसा, ठीक है? तो लेकिन थोड़े दिन में पता चलता है कि मुझसे नहीं होगा, बराबर है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अनर्थ है ना, हमारे हृदय में बहुत गंदगी है, तो इसके लिए वो हमें फिर रोकती है वो। तो जब तक हमारे अंदर का कचरा साफ नहीं होता है ना, तब तक ये सब चीजें आती रहेगी। जैसे हम कभी-कभी हमको ऐसा लगेगा आज जैसे कि कल एकादशी है, तो कल हम सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन एकादशी खत्म हो गई, तो फिर वापस नॉर्मल हो जाएँगे। तो उसको एकादशी भक्त कहते हैं। एकादशी भक्त मतलब 15 दिन में एक बार ही जगता है वो, एकादशी। है ना? 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है एकादशी भक्त और दूसरा होता है नॉर्मल भक्त। नॉर्मल भक्त रोज जगता है, एकादशी भक्त 15 दिन में एक बार जगता है सुबह। तो नहीं, हमको हम रोज कौन-सा करते हैं प्रभु जी, लेकिन कभी-कभी बाय चांस सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो हम दिन में करते हैं। जी, जी। वैसे बहुत नहीं, गृहस्थी का थोड़ा टेंशन झमेला इसीलिए। और प्रभु जी हमको मेरा घर में ना मतलब रेगुलर ही नॉनवेज बनता है, तो हमको ना लड्डू गोपाल को भोग देने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम फल से ड्राई फ्रूट से लगाते हैं उनका भोग। जी, कोई बात नहीं। अगर हमारे घर में नॉनवेज भी बनता है, तो आप उनको दही राइस है, फ्रूट है या दूध हाँ, हाँ, अर्पण हाँ, कर देते सकते हैं। हैं। हाँ, ठीक है? ठीक, ठीक। धन्यवाद। जी, जी, जी। ओके। तो हम सब लोग आपको आमंत्रित करते हैं, कल हम सुबह 4 बजे आप जपा के लिए आ जाइए हमारे साथ और अनुभव लीजिए, किस हरे तरह से कृष्ण हम प्रभु जी। जप हरे करते हैं। जी। हेलो। हाँ, हाँ। बोलिए। हाँ, बोलिए। कविता बात करेंगे। प्रभु जी मुझे एक पूछना था कि एक कल एकादशी है ना, तो एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए? का कुछ एकादशी का मतलब क्या एकादशी है? व्रत क्यों करना चाहिए? हम्म, पहली बात तो एकादशी हम इसलिए करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण को वो आनंद प्रदान करने वाला दिन होता है। और अगर मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ या मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो कृष्ण को जो दिन अच्छा लगता है, उस दिन मैं उनके लिए व्रत करूँगी या व्रत करूँगा। तो इसलिए हम जितने भी विष्णु के भक्त हैं, जो वैष्णव अपने आप को कहलाते हैं, चाहे वो राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, वह एकादशी के दिन व्रत रखते और व्रत का अर्थ क्या है? उपवास किसे कहते हैं? उपवास का अर्थ है कि उप मतलब अ, भगवान और वास मतलब नजदीक रहना। भगवान के नजदीक रहने को उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ ये नहीं कि हम उपवास की चीजें खाएं और फिर दिन रात सोते रहे और कैसे तो उस दिन को हम है ना एक्सटेंड करें, इसको मतलब उपवास नहीं कहते। एकादशी के दिन तो सोना भी नहीं चाहिए बोलते हैं दोपहर में, नहीं, जिस सोना भी दिन नहीं जिसको चाहिए। लोग आदत। कुछ लोग चाय भी पीते हैं, चाय भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए उपवास के दिन, अच्छा है अच्छा, ना? मतलब हाँ वे डेली नहीं पिए तो और अच्छा है, अगर डेली हाँ नहीं पिए। नहीं नहीं, चाय तो चाय कॉफी है वो चलती नहीं है वैसे हमारे इसमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी पहली बार आया है, तो हम उनको कहते हैं कि आप 15 दिन 20 दिन में आप चाय को छोड़ दो या फिर 1 महीना 2 महीना ले लो, लेकिन कभी ना कभी छोड़ दो करके, है ना? और प्रभु जी मुझे एक पूछना था कि जैसे एकादशी का जब एकादशी के दिन प्रभु जी लेकिन घर में चावल बनाना चाहिए नहीं, चावल नहीं बनाना चाहिए ऐसा मैंने सुना। हाँ, ऐसा आपने सुना है, लेकिन एकादशी के दिन चावल है वो आप भगवान को खिला सकते हैं। हाँ, भगवान के एकाद कि अपना नहीं, कृपा से नहीं, नहीं, भगवान की एकादशी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एकादशी के दिन दाल चावल खाते हैं, वो लोग व्रत नहीं करते हैं, है ना? हाँ तो उस समय आप अगर वो वेजिटेरियन है, उसमें प्याज लहसुन का नहीं है, तो फिर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, चपाती, सब्जी जो भी है, क्योंकि भगवान की एकादशी नहीं होती है, एकादशी हमारी होती है। अच्छा, तो उस सही दिन बात है। भोग लगा सकते हैं भगवान को। हाँ, भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम खा नहीं सकते। हाँ, हम खाने बिना प्याज हाँ, बिना प्याज लहसुन का वो होना चाहिए। वाला, प्रभु जी बिना प्याज लहसुन वाला। प्रभु जी जो 1 मिनट ये फिर काशी करना चाहिए कि नहीं?
समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे हो। जो गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, वैष्णव मंत्र नहीं लेते, उसको एकादशी करना चाहिए कि नहीं? एकादशी गुरु मंत्र लिए या नहीं लिए, सबको करना चाहिए। प्रभु जी, और हरे किसी कृष्ण का प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये 11 से संबंधित क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे ये 11 से जो क्या कब से शुरू करना चाहिए? और हाँ, ये कल जैसे बहुत अच्छा दिन है, कल से आप और शुरू कीजिए, है ना। सभी लोग कर सकते हैं मतलब। और प्रभु जी, ऐसा है जैसे ये एकादशी मैंने जब मेरे पापा ऑफ हुए थे उस समय करी थी। उसके जी बाद मतलब पूरे साल करी थी, मतलब मैंने उनके नाम पर। तो अब ऐसा मतलब पर्टिकुलर ऐसे समय करना चाहिए क्या? ये कभी भी कर सकते हैं इसको कुछ? अभी आपको कल से ना, जब तक मरते दम तक आपको करना चाहिए, है ना। अच्छा, ठीक है, बराबर है। मरते दम कभी तक आपको कभी कभी इसे भी कर सकते हैं? हाँ, नहीं कभी से नहीं, अभी कल से अभी आप अपने आप को वैष्णव समझते हैं ना, कि जी मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो आपको अभी हर एकादशी करनी चाहिए। जी जी ठीक है जी, जी। ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, अशोक चावला प्रभु, कुछ बोलना है? जी गुरु जी, मुझे एक प्रार्थना करनी है उन भक्तों से जो कालीन सेवा कर रहे हैं। जी जी जो भक्त कालीन सेवा कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें, जो मेंबर उन्होंने ऐड किए हैं, जो नए भक्त ऐड किए हैं, उनको श्योर करें कि उनको लिंक प्राप्त हो। अभी दूसरे लिंक पे कुछ लोग भक्त ज्वाइनिंग थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम नहीं है, तो उनको फिर मैंने पर्सनली लिंक भेजा है। या तो हमें नाम बताएं, हम उनको ऐड कर दें ग्रुप में, ताकि उनको लिंक पहुंचे। अगर आपने ऐड किए है तो फायदा तभी है उनके तक ये भगवत गीता का संदेश पहुंचे। तो जब अगर उन्हें वो ऐड नहीं किया तो हम इससे वो कृपया ऐड करा लें। ये इंश्योर करें कि वो भक्त जिनको आपने ऐड नए भक्त बनाए हैं तो वो ग्रुप में ऐड हों। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी, तो थोड़ा सा आज लिंक है वो चेंज हो गया है ना, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो जो भी नए भक्त आए हैं, जैसे यहाँ पर मैं नाम बता रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं, जैसे मुझे दिख रहा है आदित्य काले, और चंद्रभूषण कुमार, फिर रेखा काले, गणेश कुमावत, फिर कविता भगत, फिर मनोरमा तिवारी, मीना श्रुति, मीनू ओबरॉल, मोतीलाल चौरासिया, नरेश भोईर, नीलेश गरुड़, फिर राधे कृष्णा, राज्य लक्ष्मी। ये जो पिछले 3-4 दिन से आ रहे हैं उनके मैं नाम ले रहा हूँ, और जो लोग आज भी आए होंगे। नेक्स्ट रूपा विश्वास, फिर शशि केकर, शीला बैरागी, सोनी सिंह, सुभाष पाटिल, फिर सुनीति देहरी, फिर उमेश सुबेदार, उषा धागे, विजयता अग्रवाल। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरी ओर से कि आप अपना समय निकाल कर भगवत गीता की कक्षा में आए। हम आशा करते हैं कि आप रोज आते रहिए, और जिन्होंने आपका कॉल किया है उनसे आप संपर्क में रहिए, ताकि वो लोग आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवत गीता की हरे दंडवत प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों